तो क्या हाल है फाइटर्स? आई नो हाल तो बेहाल ही है सभी का, फिजिकल डेट के चक्कर में। और वो हो भी क्यों ना, यहाँ जितनी सरकार नहीं बदलती उससे ज़्यादा तो यहाँ वैकेंसीज की डेट बदल रही है। जोक्स अपार्ट, से पहले मैंने रोल नंबर और फिजिकल के लिए वीडियोस बनाए थे। वो मुझे जो जानकारी मिली थी मैंने उस पर ही वीडियो बनाया था। अब वो सही थे या गलत थे ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे जो जानकारी मिली थी मैंने वो आपको प्रोवाइड करवाया था। बट फाइनली डेट आ गया है। अब देखना यह है कि ये भी सही होती है या नहीं। आई होप अब हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम निकल गया है और बहुत सारे कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह कोई मूवी चल रही है जिसमें सस्पेंस बाकी है, क्योंकि सस्पेंस की तरह सीन यहाँ पे कभी चेंज हो रही है कभी बदल रही है, अता पता नहीं है। और जो सस्पेंस बना हुआ था कि 9 से फिजिकल होनी है या नहीं होनी है, या होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए हम बात करते हैं। तो फाइनली डेट आ गई है और सभी ज़िलों में आ चुकी है डेट, और 9 से होनी है स्टार्ट। मतलब प्रक्रिया 9 से स्टार्ट होगी, 9 मई से। और 9 मई से आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, जांच होगी, तब आपकी फ़िज़िकल उसके बाद ही स्टार्ट होगी। तो मेरे पास अभी न्यूज़ है बस्तर फाइटर आरक्षक की भर्ती की। तो यह हरिभूमि न्यूज़पेपर की आर्टिकल है कांकेर से। तो अभी भी कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है कि कब होना है या नहीं होना है। तो आज के न्यूज़पेपर में दिखाया हुआ था हरिभूमि के कि फिज़िकल के लिए जो भी प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी 9 से। तो उसके बारे में ही आज देखेंगे। तो जैसा कि यह आर्टिकल है हरिभूमि न्यूज़ का, यह कांकेर जिले के लिए है, बस्तर फाइटर आरक्षक भर्ती के रिगार्डिंग। तो इसमें बताया गया है कि दस्तावेजों की जो जांच है वो 9 से होनी है, और सभी जिलों में 9 से ही होगी जांच प्रक्रिया दस्तावेजों की। तो देखते हैं। जिला कांकेर के लिए स्वीकृत बस्तर फाइटर आरक्षक के 300 पदों के भर्ती के लिए प्रक्रिया 9 मई से प्रारंभ की जाएगी। 9 मई से स्टार्ट होएगी। दस्तावेज परीक्षण का कार्य रोल नंबर के अनुसार 9 मई से 15 मई तक प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से खेल परिसर सिंगारभाट में किया जाएगा। तो 9 मई से 15 मई तक प्रतिदिन मतलब डेली 6 बजे से खेल परिसर सिंगारभाट में किया जाएगा। एसपी सलभ कुमार सिन्हा ने डीएसपी मुख्यालय डॉक्टर अनुराग झा एवं एसडीओपी डॉक्टर चित्रा वर्मा ने चर्चा करके भर्ती की तैयारी की रणनीति तैयार की है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको ये फोटो में, यहाँ पे। तो ये बैठक की फ़ोटो है। तो इन्होंने चर्चा की है और तैयारी की रणनीति तैयार की है। तो आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं या मैं पीडीएफ में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप पढ़ लीजिए। तो हम लोग जो आईएमपी है उससे देखते हैं। तो आप ये वाली लाइन देखें। पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप बस्तर संभाग के अंदरूनी वनांचल क्षेत्र के युवक युवतियों को बस्तर की शांति सुरक्षा एवं विकास कार्य के साथ साथ रोजगार का अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नियमावली व निर्देशों के पालन में कांकेर में बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया 9 मई से प्रारंभ हो रही है, जिसके तहत 9 से 15 मई तक दस्तावेज जांच रोल नंबर व जारी तिथि के तहत किया जाएगा। इसके उपरांत शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा की कार्यवाही 16 मई से प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से खेल परिसर सिंगारभाट में किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 16 मई से प्रतिदिन मॉर्निंग 5 बजे से खेल परिसर सिंगारभाट में इसका आयोजन किया जाना है दस्तावेज प्रक्रिया की। तो देखते हैं नीचे। 9 मई से शुरू होगी जांच। 9 मई को अनुसूचित जनजाति महिला के अभ्यर्थी रोल नंबर 4001 से 6600 तक, 4001 से 6600 तक 10 मई को अनुसूचित जनजाति महिला के अभ्यर्थी रोल नंबर 4601 से 7799। तो इसमें बताया गया है कि 9 मई को 4001 से 6600 तक अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों का रोल नंबर की डॉक्यूमेंट की जांच प्रक्रिया होगी। उसके दूसरा दिन 10 मई को अनुसूचित जनजाति महिला के अभ्यर्थियों जिनका रोल नंबर है 4601 से 7799 तक। फिर उसी डेट में अनुसूचित जाति महिला मतलब कि एससी वर्ग के अभ्यर्थी रोल नंबर 3001 से 3133 तक। और 10 तारीख को ही ओबीसी वर्ग की महिला जिनका रोल नंबर है 2001 से 2902 तक। और सामान्य वर्ग की महिला जिन अभ्यर्थियों का रोल नंबर है 1001 से 1104 तक। फिर नीचे है समस्त वर्ग तृतीय लिंग मतलब कि थर्ड जेंडर वालों का 401 से 407, 201 से 204 और 101 से 102 तक।
10 मई को ही होना है। मतलब 10 मई को अनुसूचित जाति महिला, ओबीसी वर्ग की महिला और थर्ड जेंडर वाले तृतीय लिंग वालों का सभी का जांच प्रक्रिया होगी 9 मई और 10 मई, 2 दिन महिलाओं का और उसी में थर्ड जेंडर वाले अभ्यर्थियों का भी होगा। और उसके बाद 11 मई से 15 मई तक पुरुष वर्ग के लोगों का ही होगा। मतलब कि अब 11 मई से 15 मई तक के पुरुष अभ्यर्थियों का होना है, जिसमें एसटी, ओबीसी, एससी वर्ग के लोगों का होगा। यहाँ पे जनरल का भी होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो इसमें दिया हुआ है, पहले पेज में हम लोग पढ़े थे कि अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग 11 मई को, जिनका रोल नंबर है 40,001 से 42,200 तक, इनका होना है 11 मई को। फिर 12 मई को अनुसूचित जनजाति पुरुष के अभ्यर्थी जिनका रोल नंबर है 42,201 से 44,400 तक होना है। फिर है 13 मई को अनुसूचित जनजाति पुरुष के अभ्यर्थी जिनका रोल नंबर है 44,401 से 46,859 तक। फिर है 14 मई को ओबीसी वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष जिनका रोल नंबर है 20,001 से 22,555 तक। फिर 15 मई को है अनारक्षित वर्ग के पुरुष, मतलब कि जनरल अभ्यर्थी जिनका रोल नंबर है 10,001 से 10,466 तक। फिर 15 मई को अनुसूचित जाति वर्ग पुरुष के अभ्यर्थी जिनका रोल नंबर है 30,001 से 30,321 तक के दस्तावेजों की जांच होगी। यहाँ पे दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया होगी सभी लोगों की 15 मई तक, 9 मई से 15 मई तक। फिर इसके बाद यहाँ पे जिनका जांच प्रक्रिया कंप्लीट होगा, जिनका मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे इसमें, वे लोग आगे फिज़िकल की प्रक्रिया में जाएंगे। 15 मई तक ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से जो सिलेक्ट होके जाएंगे वे उनका शारीरिक नापजोख होगा और उसी दिन फिज़िकल की प्रक्रिया होगी। वे 16 तारीख से स्टार्ट है, 16 मई से। तो देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है अनिवार्य दस्तावेज, जो भी आपको ज़रूरत है वह दस्तावेज के बारे में दिखाया है इसमें। उम्मीदवार अपने साथ निम्न प्रकार के मूल दस्तावेज लाना सुनिश्चित करें। तो देखते हैं। जन्म तिथि सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र 10+2, परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कक्षा 5वीं एवं नक्सल प्रभावित व शिविर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची अंकित जन्मतिथि भी मान्य होगी। यहाँ पे 5वीं की मार्कशीट नक्सल प्रभावित क्षेत्र और शिविर में रहने वाले परिवारों के लिए है, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो और वही जन्मतिथि मान्य होगा जो आपके डॉक्यूमेंट में होगा। जिले का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र मांगेगा उसमें, और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अधिकतम आयु सीमा के छूट संबंधी प्रमाण पत्र, जिनका एज ज़्यादा हो चुका है तो उनके लिए जो छूट होगा तो वे प्रमाण पत्र बना सकते हैं। और ये प्रमाण पत्र शायद तक कि कलेक्टर ऑफिस से बन सकता है, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप पता कर सकते हैं। फिर है बोनस अंक दावा संबंधी प्रमाण पत्र, सेना की सेवा अथवा होमगार्ड की सेवा संबंधी प्रमाण पत्र, नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र, 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज के फ़ोटो। और आपको 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो चाहिए, रखना होगा आप जब डॉक्यूमेंट ले जाएंगे तब। वह अन्य कोई दस्तावेज, आप अतिरिक्त पासपोर्ट साइज के फ़ोटोग्राफ रखेंगे और जो भी दस्तावेज होगा जो आपके पास ऑलरेडी है तो वे आप संलग्न करेंगे, तब आप उसमें बताएंगे कि मैंने यहाँ पे यह दस्तावेज डाला है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। या फिर इसी के साथ एक पीडीएफ भी वायरल हो रही है जो कांकेर जिला का है, तो उसे भी देखते हैं। जो बस्तर फाइटर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया 2021-22 जिला उत्तर बस्तर कांकेर के लिए है, प्रेस विज्ञप्ति। तो देखते हैं इसको भी। छत्तीसगढ़ शासन के मंशा रूप बस्तर संभाग के अंदरूनी वनांचल, ये वही है जो पेपर में लिखा हुआ है, वही है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। इसमें भी वही दिखाया हुआ है 9/5 से 15/5/2022 तक। और इसमें बताया गया है कि 16 मई से आपकी फ़िज़िकल स्टार्ट हो जाएगी, तो इसके बारे में बताया गया है इसमें दिखाया गया है यहाँ पे दस्तावेज जांच हेतु समय सारणी। तो यहाँ पे समय सारणी बताया गया है कि कैसे कैसे आना है। यहाँ पे जो मैंने पेपर में पढ़ा है वही है, यहाँ पे मैंने देखा इससे।
तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं, मैं वहाँ पे लिंक डाल दूँगा। धन्यवाद।